हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आज की वीडियो क्लास आरबीएससी साइंस क्लास 9th चैप्टर 2 के इम्पोर्टेंट पॉइंट दे रखे हैं इसमें। तो इसमें चैप्टर का नाम है पदार्थ की अवस्था एवं अणु, स्ट्रक्चर ऑफ मॉलिक्यूल एंड स्ट्रक्चर ऑफ मैटर एंड मॉलिक्यूल। तो द्रव्य के प्रकार दे रखे हैं इसमें। दो प्रकार का होता है, एक होता है शुद्ध द्रव्य, एक होता है अशुद्ध द्रव्य। शुद्ध द्रव्य होते हैं, उसके दो प्रकार होते हैं, तत्व एवं यौगिक। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है। डायरेक्ट क्वेश्चन आता है कि निम्न में से कौन सा शुद्ध द्रव्य और कौन सा अशुद्ध द्रव्य। तो अपन को ये याद रखना है कि शुद्ध द्रव्य होता है जो तत्व और यौगिक होता है, जबकि अशुद्ध होता है जो कौन होता है, मिश्रण होता है। फिर द्रव्य की अवस्थाएं दे रखी हैं। मूल अवस्थाएं होती हैं जो 3 होती थी, लेकिन वर्तमान में 5 अवस्थाएं प्रचलित हैं, जो आपको आगे पता चलेंगी कि कौन कौन सी अवस्थाएं। तो स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट अवस्था है हमारी सॉलिड, दैट मीन्स ठोस। इनका ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ये याद रखने, क्योंकि स्टेटमेंट बना के सीधा इसमें क्वेश्चन आ जाता है कि आकार इनका निश्चित होता है, आयतन निश्चित होता है। क्योंकि अपन जानते हैं कि कोई भी ठोस वस्तु ले लेते हैं तो उसका फिक्स आयतन होता है और फिक्स ही आकार होता है, उसमें अपन परिवर्तन नहीं कर सकते। घनत्व होता है इनको सर्वाधिक होता है। संपीड़ितता नगण्य होती है, दैट मतलब कि हम उसको जो अगर बल लगाएंगे, फोर्स लगाएंगे, तो वो मतलब ऐसे दबेगा नहीं उसमें, ठीक है। और इनके जो कण होते हैं उनके मध्य उच्च अंतराणुक आकर्षण बल पाया जाता है, और इनमें विसरण सबसे कम पाया जाता है। मतलब विसरण का मतलब होता है बहना, कि ये बह नहीं सकते, मतलब विचरण करने एक अवस्था से दूर उसमें नहीं जा सकते, मतलब कि इनमें बह नहीं सकते। दैट मीन्स कहने का मतलब यही है, विचरण सबसे कम आ जाता है। और सेकंड स्टेज है अपनी द्रवावस्था, दैट मीन्स लिक्विड स्टेज। इसका जो पॉइंट है वो आकार होता है इनका अनिश्चित होता है, लेकिन आयतन निश्चित होता है। ये हम आराम से खूब पढ़े हैं, जानते भी हैं कि द्रव होते हैं जिस भी आकार में रखते हैं, जैसे ग्लास में कर दिया तो ग्लास का आकार ग्रहण कर लिया, किसी बड़े बर्तन में कर लिया तो उस जैसा हो गया। गैस का जो घनत्व होता है, मतलब द्रव का जो घनत्व होता है, जो गैस से अधिक होता है लेकिन ठोस से कम होता है घनत्व। संपीड़ितता इसकी बहुत कम होती है। और इनके जो कण होते हैं उनमें दुर्बल अंतराणुक आकर्षण बल पाया जाता है। और इनका जो विचरण होता है जो गैस से कम होता है लेकिन ठोस से ज़्यादा होता है। थर्ड स्टेज है अपनी गैस अवस्था। गैस अवस्था दैट अब इसके प्रॉपर्टी है वही सेम, कि आकार अनिश्चित होता है। ये याद रखना है कि आकार अनिश्चित होता है, आयतन होता है जो निश्चित होता है, और इनका जो घनत्व होता है जो अत्यंत कम होता है। सर्वाधिक इनमें संपीड़ितता पाई जाती है, और अंतराणुक आकर्षण बल नगण्य होता है, और इनमें विसरण होता है जो सर्वाधिक होता है। फिर आती में अपने प्लाज्मा अवस्था। प्लाज्मा होती है ये, मतलब फोर्थ स्टेज है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। वैसे अपन से नहीं पूछ सकता एग्जामिनर की ठोस द्रव और गैस में से कौन सी अवस्था पहली है, दूसरी, तीसरी, लेकिन ये जरूर पूछा जा सकता है कि फोर्थ स्टेज कौन सी है। तो ये नंबर याद रखना है कि चौथी अवस्था प्लाज्मा है। और इसके बारे में पॉइंट याद रखना है कि प्लाज्मा होते हैं जो ब्रह्मांड में सबसे ज़्यादा मात्रा में पाई जाने वाली अवस्था हो, मतलब सबसे ज़्यादा कौन सी अवस्था पाई जाती है, तो प्लाज्मा पाई जाती है। नेक्स्ट है इसमें 5वें नंबर की बोस आइंस्टीन कंडेंसेट, बीईसी होती है जो 5वीं अवस्था होती है। फिर उसमें हमारी बुक्स में दे रखा हुआ है कि परमाणु की खोज किसने की थी, जॉन डाल्टन ने। डेट भी याद रखनी है आपको, 1808 में की थी। और ये भी इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि जो आकार होता है परमाणु का आकार होता है जो 10⁻⁻10 मीटर होता है, और इसको आप सेंटीमीटर में भी चेंज कर सकते हैं, 10⁻8 सेंटीमीटर हो जाएगा, ठीक है। अब आता है अणु। तो अणु के बारे में क्या दे रखा है कि 2 या 2 से अधिक परमाणुओं का समूह जो आपस में रासायनिक बंध द्वारा जुड़े होते हैं, जिनको सामान्य भौतिक विधियों द्वारा पृथक नहीं किया जा सकता, वो क्या कहलाते हैं, अणु कहलाते हैं। तो इससे डायरेक्ट जो एग्जाम क्वेश्चन होते हैं, मतलब डायरेक्ट इनके स्टेटमेंट उठा के एग्जामिनर वो दे देता है। तो इसके बारे में पॉइंट अपन को याद रखना है कि किसी तत्व या यौगिक का सूक्ष्म कण जो स्वतंत्र रूप से अस्तित्व में रह सकता है, वो क्या होता है, अणु होता है अपना। फिर आता है तत्व। एक ही प्रकार के परमाणुओं के समूह, ये याद रखना है कि एक ही प्रकार के परमाणुओं के समूह को तत्व कहते हैं, जैसे हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, बेरिलियम, बोरोन। और इसमें एक नोट दे रखा हुआ है कि ओजोन में ऑक्सीजन की जो परमाणुकता होती है 3 होती है। ये हम जानते हैं, जैसे कि ओजोन का सूत्र होता है जो O3 होता है, तो O3 मतलब उसमें ऑक्सीजन होता है, उसकी ऑक्सीजन के 3 वो हैं, परमाणु हैं उसमें। फिर आता है यौगिक की डेफिनेशन दे रखी है कि 2 या 2 से अधिक तत्वों के परमाणु
एक निश्चित अनुपात में रासायनिक संयोग कर जो पदार्थ बनाते हैं उसे यौगिक कहते हैं, जैसे नमक, जल, अमोनिया। मतलब हमें ये पॉइंट याद रखना है कि निश्चित अनुपात होना चाहिए और रासायनिक संयोग करवा नहीं जाने चाहिए, क्योंकि अगर अनिश्चित होगा तो आगे आपको पता चलेगा कि वो क्या बन जाएगा, लेकिन निश्चित होगा तो वो यौगिक बनेगा। ओके, फिर आता है अपना मिक्सचर। मिक्सचर दो या दो से अधिक तत्वों एवं यौगिकों को अनिश्चित मात्रा में मिलाने से बने पदार्थों को मिश्रण कहते हैं। इनमें अवयवों के मध्य कोई रासायनिक बंध नहीं होता है, अतः इन्हें आसान भौतिक विधियों से अपन पृथक कर सकते हैं। और मिश्रण होता है जो दो प्रकार का होते हैं, समांगी होता है, विषमांगी होता है। वेरी सिंपल, अपने खूब पढ़ा हुआ है, आप देख के पहचान लेंगे, इसमें ज़्यादा डिटेल से करने की कोई आवश्यकता नहीं है। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, यहाँ पे आपको ध्यान रखना है कि पदार्थों के शुद्धिकरण की कितनी विधियां होती हैं। तो जो 9th क्लास की बुक्स है, अपना जो चैप्टर 2 है, उसमें 6 विधियां दे रखी हैं, 6 विधि दे रखी हैं। और वो मैं आपको जो पॉइंट है उनको बताती हूँ। पहला है फिल्ट्रेशन, मतलब निस्यंदन। तो निस्यंदन क्या होती है कि एक विषमांगी मिश्रण में से द्रव ठोस को अलग करने की विधि निस्यंदन होती है, मतलब फिल्टर होता है। जैसे एक मिक्सर हो गया, उसमें अपन ने जल है, जल में रेत है, तो उन दोनों को अलग करेंगे तो हम कौन सी विधि को यूज़ करेंगे, फिल्टर विधि का, मतलब निस्यंदन विधि का। सेकेंड है इसमें क्रिस्टलाइजेशन। तो देखते हैं क्रिस्टलीकरण में क्या होता है कि एक संतृप्त विलयन से ठोस क्रिस्टल बनाने की प्रक्रिया होती है जो क्रिस्टलीकरण होती है। तो डायरेक्ट अगर पूछ सकते हैं कि एक संतृप्त विलयन से ठोस क्रिस्टल बनाने की प्रक्रिया कौन सी विधि से अपन करते हैं, तो वो आती है क्रिस्टलीकरण। तीसरी जो होती है विधि होती है वो ऊर्ध्वपातन होती है। ये सब्लिमेशन, ये सभी जानते हैं कि जो ठोस होते हैं वो अगर डायरेक्ट द्रव अवस्था में परिवर्तित ना करके सीधी गैस अवस्था में परिवर्तित हो जाते हैं तो वो क्या होती है, ऊर्ध्वपातन होती है। और इसके सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जो एग्जाम्पल होते हैं, जैसे नौशादर, आयोडीन, कपूर, नेफ्थलीन, ये याद रखना है, 9th क्लास की बुक में दे रखे हैं, दैट मीन्स बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। चौथी बस वो दे रखी है इसमें विधि, विभेदी निष्कर्षण। इसमें दे रखा है कि यह अमिश्रणीय द्रवों को पृथक करने की विधि होती है, जैसे जल एवं तेल, मतलब ये दोनों मिक्स नहीं हो सकते, तो इन दोनों को अलग करने के लिए अपन कौन सी विधि यूज़ करेंगे, विभेदी निष्कर्षण। और आश्वन विधि दे रखी है 5वें नंबर की। द्रव में घुलनशील ठोस के मिश्रण को गर्म करने पर शुद्ध पदार्थ प्राप्त किया जाता है। फिर 6वीं विधि रखी है प्रवाजी आसवन। इस विधि का ये इंपॉर्टेंट है, इसमें ध्यान रखना है, इस विधि का प्रयोग तब किया जाता है जब उनके क्वथनांकों में पर्याप्त अंतर नहीं होता है। मतलब दो ऐसे वो आ जाएंगे जिनमें क्वथनांक समान पे ही उबल रहे हैं तो उनमें अंतर नहीं होता, तो हम डायरेक्ट आसवन विधि से उनको पृथक नहीं कर सकते, तो उसके लिए अपन को प्रवाजी आसवन विधि का यूज़ करते हैं। प्रवाजी आसवन विधि में एक एग्जाम्पल है कि पेट्रोलियम का हम आसवन करते हैं, तो वो कौन सी विधि से करते हैं, प्रवाजी आसवन से। तो इसमें जो पेट्रोलियम का प्रवाजी आसवन करेंगे तो उनको पेट्रोल, डीजल, केरोसिन, वैसलीन इत्यादि पृथक किए जाते हैं, मतलब ये प्राप्त किए जाते हैं। और इसमें नोट दे रखा है एक कि कमरे के ताप पर ठोस अवस्था में कौन कौन होता है, नमक, फिटकरी, नौशादर। बट ऑक्सीजन होता है वो ठोस नहीं होता है, क्योंकि ऑक्सीजन अपन जानते हैं कि गैस अवस्था में पाई जाती है। तो और नेक्स्ट इसमें एक दे रखा है कि जिस पर द्रव ठोस में बदलता है उसे उसका हिमांक पॉइंट कहते हैं। तो बस आज की वीडियो यहीं पर है, और इसमें मैंने आपको बताया कि जो भी मतलब सेकंड चैप्टर है और उसके जो इम्पोर्टेंट पॉइंट है इतना अपन कवर कर लेते हैं, तो बस यहीं से मतलब इम्पोर्टेंट है। रीड के लिए तो वैसे 10th तक काफ़ी वो होती है, तो ये चैप्टर कंप्लीट होता है। नेक्स्ट मैं 3rd चैप्टर करूँगी, 4th जितने भी अपना सिलेबस में दे रखा है, जो रीड लेवल 2 साइंस मैथ और फर्स्ट लेवल के जो सबके लिए साइंस तो कॉमन ही होती है, जो भी अपना मतलब सिलेबस में दे रखे हैं वो सारे टॉपिक करवाऊँगी मैं। तो बस दोस्तों, और आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर देना। अगर कोई भी कमी हो कि ऐसे करना ये करना, अपनी राय है जो अपनी कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिख के जाना। अगर नहीं पसंद आई हो तो डिसलाइक कर सकते हो, नो प्रॉब्लम। थैंक यू सो मच।